चाहिए। शिक्षकों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि समायोजन के माध्यम से हम सब आगरा पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बेसिक से जुड़ी तमाम चर्चाओं पर बात करेंगे। सर, सबसे आगरा आज पहुंचे हैं और आगरा में तमाम ऐसी समस्याएं बेसिक की जहां पर शिक्षकों की कमी है और विद्यालय अधिक हैं। तमाम ऐसी कायाकल्प की योजनाएं आप धरातल पर उतारना चाहते हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देती। सर, ऐसे कैसे सर निपुण भारत और तमाम हाईटेक शिक्षा? देखिए, मुझे नहीं लगता हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। शिक्षकों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि समायोजन के माध्यम से हम सब लोग शिक्षकों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि समायोजन के माध्यम से हम सब लोग जिस पे कार्य कर रहे हैं, शिक्षकों को केवल एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक हम सब लोगों को पोस्ट करने के ऊपर, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक अधिक हैं और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक कम है और छात्र ज़्यादा हैं। तो शिक्षकों का अनुपात हम सब लोग बराबर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार जब समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो शिक्षकों का जो अनुपात है, इस तरह की जो हमारे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, इसको हम सब लोग काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे और जो शिक्षकों का अनुपात है उसको बराबर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं उनमें बेहतर कार्य किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बच्चों के जो कोर्स है उसको हम सब लोग बेहतर बना रहे हैं। एनसीईआरटी का करिकुलम हम सब लोगों ने लागू किया है, साथ साथ एससीईआरटी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बच्चों के करिकुलम में हम सब लोग लगातार बदलाव लेकर के आ रहे हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हम सब लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस, जैसा कि मैंने कहा, लगातार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 30,000 से भी अधिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ जोड़ा जा चुका है। हम सब लोग शिक्षकों के लिए भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों की जितनी सुविधाएं हैं उन सभी शिक्षकों को दी जाने वाली सारी सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। मुझे लगता है कि विभाग तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जितनी भी विभाग के अंतर्गत नकारात्मक चीज़ें थी इसको हम सब लोग समाप्त करने की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर सोच को पॉजिटिव रखेंगे, मुझे लगता है कि हमारा विभाग ऐसा विभाग है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चाहती है कि आधुनिकीकरण जो विद्यालयों में किया जाए, लगातार आधुनिकीकरण के लिए डिजिटलाइजेशन विद्यालयों का कराया जा रहा है। लेकिन सर, छात्र संख्या की बात करें तो आगरा के अगर आंकड़ों की बात करें 2491 विद्यालय हैं, जिनमें से 1035 विद्यालय हैं जिसमें छात्र संख्या 50 से कम है। सर, इसके लिए क्या कार्य योजना आपकी रहेगी? देखिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हर एक बच्चा शिक्षा की सुविधा के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ में जुड़े और मुझे लगता है कि प्रदेश भर में जो हमारा शिक्षा का स्तर है, ऐसा प्रदेश भर में कोई भी आज बच्चा नहीं होगा जो स्कूल की शिक्षा के साथ में ना जुड़ा हुआ हो। ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में कितने बच्चे हैं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक स्वतंत्र हैं, किसी भी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्राथमिक विद्यालयों को भी इस स्तर तक लेकर के जाएं कि बेहतर से बेहतर हर एक सुविधा हम अपने प्राथमिक विद्यालयों में दें और हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्राथमिक विद्यालय, हम जिस विद्यालय में आज यहाँ पर भी खड़े हैं, ये भी हमारा एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की, किसी भी स्कूल से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये हर एक मानक पे खरा उतरेगा। हम सब लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर एक बच्चे को हम शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ें और मुझे लगता है कि प्रदेश में आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की सुविधा के साथ, व्यवस्था के साथ में न जुड़ा हुआ। कायाकल्प के लिए तमाम बजट पेश किया गया है। सर, किस तरीके का ये कायाकल्प पे पानी भरा रहता है, उसके लिए सर क्या करें? किसी विशेष विद्यालय की बात हो सकती है, लेकिन बड़े तौर पे अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि कायाकल्प में बहुत काम किया गया है। 19 पैरामीटर्स को हम सब लोग लगभग 100% हम लोग पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज विद्यालयों में जिस तरह की स्थिति 8 वर्ष पहले थी, आप स्वयं इसको मानेंगे कि आज की विद्यालयों की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा। जी हाँ, नमस्कार। जेके एजुकेशन चैनल पर, जैसे कि मित्र, आपने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान आपने सुना। जैसे कि एक मीडिया भाई ने पूछा कि यूपी में शिक्षा की कमी है, लेकिन मंत्री जी ने, संदीप सिंह जी ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है और हम अनुपात को, समानुपात को बराबर करने में लगे हुए हैं। जहाँ पे बच्चे कम हैं, जहाँ पे शिक्षक अधिक हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान से एक स्थान रखने के लिए हमारा समायोजन जारी है। ठीक है, आपने ये सुना। और इनका बयान है कि हम जो अपनी शिक्षा को उच्चतम स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस बताए हैं और करिकुलम सारी चीज़ें बात किए हैं, आपने सुना। जैसे कि आप सोचिए कि हम आए दिन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग पे धरना दे रहे हैं, अपने हक की मांग को उठा रहे हैं। आप सोचिए अब भर्ती कहाँ आ रही है, कितनी भर्ती आ रही है।
कोई बैनर में लेकर खड़ा 97,000 शिक्षक भर्ती चाहिए, कोई 2027 का वोट का इंतज़ार कर रहा है। अब आप सोचिए कि शिक्षक भर्ती कहाँ चाहिए हमको। आए दिन हमेशा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान आप सुन रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सुनिए, फिर रिपीट करके सुनिए। देखिए, इन्होंने कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी नहीं है और बीटीसी बीएड का भरमार लगा हुआ है। हर साल बीटीसी बीएड हो रहे हैं और कई सालों से अभी तक शिक्षा विभाग में कोई पीआरटी की भर्ती नहीं आई है। और हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग लखनऊ में धरना दे रहे हैं। हमारे जो शिक्षक सहयोगीगण हैं दिल्ली से चल के आ रहे हैं, आगरा से चल के आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से हम लोग का सहयोग करने आ रहे हैं और शिक्षक भर्ती का अनुपात समानुपात बराबर है और हम लोग धरना दे रहे हैं। हमसे बताइए, अब आप हमको बताइए कि नगरीय और शहरीकरण के तरीके से मंत्री जी का बयान पे सुन करके आप क्या कहेंगे। हम बीटीसी बीएड करके परेशान हैं, वही तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमने बीटीसी बीएड करके क्या कर दिया। आपको एक गाना याद होगा, चाहे उस गाने को चाहे जिस बेस पे रखेंगे, हम शिक्षक भर्ती को ख्याल में रख कर कह रहे हैं कि तू बेवफा है मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल न लगाता। यानी कि शिक्षक भर्ती काश तू इतनी देर लगाती, इतनी देर बाद आती तो मैं कभी बीटीसी ना करता, है ना। यानी कि अगर भर्ती आती, अगर हमें मालूम होता बीटीसी करने से हमें धोखा मिलता, हम बीटीसी क्यों करते। तो इसी बात को लेकर के हमारा वीडियो कुछ विशेष रूप से नहीं है। विशेष रूप से क्या, ज़िंदगी मौत से लोग झूले पे फांसी लगा के मर रहे हैं, कई सालों तक वेट कर रहे हैं भर्ती का। भर्ती आए दिन नहीं आ रही है और हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री का बयान इस तरह से है और हम लोग धरने दे रहे हैं और इतने सालों तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, मैं इमेज को ऊपर लगाया हुआ हूँ, अभी कब धरना था, पीछे धरना था, सारी चीज़ें हैं। बाकी बयान आप सुन रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप खुद धरने में आए हुए हैं, आपको याद होगा कि जब हम धरने का समापन था, दोनों गेट को घेर रखे थे। एक गेट से मैम से मिलना था, कीर्ति मैम से, उस गेट को प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया ताकि मैम जा सकें। उधर लाठी चार्ज होने का माहौल बन चुका था। आप धरने में आए होंगे, आप देखे होंगे। हम जो है ये बताना चाहते हैं कि हम कब तक पढ़ाई करते रहेंगे ऐसे, और अपने हक के लिए एक साथ होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। और शिक्षा मंत्री के बयान जो है आप सुन सके हैं, आप हमको क्या करना कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।